आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। पूरे विश्व में प्रत्येक 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस पर विभिन्न राष्ट्रों द्वारा गरीबी उन्मूलन के प्रयास, विकास एवं विभिन्न कार्यों व योजनाओं को जारी किया जाता है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के शामली जिले में गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या क्या योजनाएं चलाई हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जा रहा है। विश्व भर में इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो विश्व भर में गरीबों को दूर करने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। सरकार क्या योजना इसको लेकर शामली जनपद में चला रही है, उसको जानने के लिए समाज कल्याण पर्यवेक्षक के साथ हम मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि गरीबों को दूर करने के लिए कौन सी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही हैं और क्या प्रयास सरकार के किए जा रहे हैं। सर, किस तरह के प्रयास जो है सरकार द्वारा किए जा रहे हैं? मौजूदा सरकार द्वारा गरीबी दूर करने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। सबसे प्रमुख योजना वृद्धावस्था पेंशन है। तीनों प्रकार की पेंशन उसमें शामिल है: वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन। 3 योजना ये हो गई। उसके बाद में लड़कियों की शादी के लिए अनुदान माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगीनाथ द्वारा जो भी 40,080 यानी कि गरीबी रेखा एक लिमिट है 40,080 जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, आय प्रमाण पत्र जिसका 40,080 से कम है उसको एक मुश्त 20,000 रुपये शादी अनुदान योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाते हैं। एक और योजना है जो महत्वपूर्ण योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, कन्या सामूहिक शादी योजना, जिसमें सरकार की तरफ से मौजूदा सरकार की तरफ से 51,000 रुपये, जिसमें से 35,000 रुपये का नगद चेक या नगद RTGS के द्वारा लड़की के खाते में आरोहण किया जाता है और 10,000 रुपये का उसको घरेलू सामान दिया जाता है और 6,000 रुपये का जो सरकार उसका जो प्रोग्राम करती है उसमें जो खर्चा होता है। इस तरह करके जो सामूहिक शादी योजना है उसमें 51,000 रुपये खर्च करती है। उसके बाद में स्कॉलरशिप गरीबों को लिए पूर्व दशम 10वीं से पहले 9वीं और 10वीं के लिए और दशमोत्तर उसका प्रावधान है। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही मतलब आप ये कहोगे कि इस योजना का तो कोई जो कोरोना में 1 मार्च 2020 के बाद जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे उसमें किसी महिला की मृत्यु कोरोना से हुई हो या पुरुष की या दोनों की मृत्यु हो गई है, तो जो भी उनके नाबालिग बच्चे 18 साल से कम आयु के हैं उनको प्रति एक बच्चा 4,000 रुपये के हिसाब से प्रति एक बच्चा, इस पॉइंट को नोट करें कि प्रति एक बच्चा, अगर किसी के 3 बच्चे हैं और उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है, जैसे लिसाड़ में एक केस था, उन दोनों बच्चों को 2 बच्चे थे उनको 4,000 रुपये प्रति माह हमने सबसे शुरू में दिलाया था। और उसके बाद ये थी बाल सेवा योजना। उसके बाद में अभी इसमें माननीय मुख्यमंत्री द्वारा और प्रावधान किया गया, अगर कोविड के अलावा किसी जो घर का अन्य बीमारी से भी उसकी मृत्यु होती है तो उसको बाल सेवा सामान्य के रूप में उसको लॉन्च किया प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने। और उसमें अगर कोई बच्चा नाबालिग है और वो 18 साल से, अगर बालिग भी होगा और 18 से 23 साल के बीच में और वो पढ़ाई कर रहा है तो उसको प्रति एक बच्चा 2,500 रुपये महीना की योजना है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूँगा, ये तो तमाम योजनाएं जो सरकार जो है गरीबों के लिए लागू कर रही है, लेकिन ऐसा कौन सा प्लान है जिससे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते, योजना तक नहीं पहुंच पाते, तो गरीब लोगों तक योजना पहुंचाने के कौन से प्रयास आप लोगों द्वारा किए जा रहे हैं? हमारी वीकली मीटिंग होती है बुधवार के दिन, BDO साहब की अध्यक्षता में हम उनको सभी को बताते हैं और वो एक एक योजना की जानकारी उनको देते हैं, और ताकि उनका जो वे गाँव प्रधानों से जुड़े हुए हैं सचिव और प्रधान जो है अपने लोकल, ऐसे लोग भी हैं जो मोबाइल नहीं जानते, इंटरनेट मीडिया से नहीं जुड़े हुए हैं, ज़्यादा सजग नहीं है, क्योंकि वो गरीब श्रेणी में है, तो उनके लिए योजना कैसे वहाँ तक पहुँच उनके लिए मौजूदा सरकार के द्वारा इतने कैंप लगाए गए हर गांव में, हर योजना का, कन्या सुमंगला योजना मैंने जिक्र नहीं किया, हर योजना का कैंप लगाते हैं। अगर किसी गांव में ये लगता है कि भाई इस गांव में वृद्धावस्था पेंशन की बहुत ज़्यादा लाभार्थी है और उनको इनकी योजना का लाभ नहीं मिला, तो हमारे जिला अधिकारी महोदय और अपना जिला समाज कल्याण अधिकारी महोदय द्वारा उसी गांव में कैंप लगा दिया जाता है। अगर कोई भी एक छोटी सी भी कोई बात आती है तो उसको सुना जाता है। ये थे हमारे साथ समाज कल्याण पर्यवेक्षक, उन्होंने बताया है कि गरीब लोगों के लिए सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है जिनसे उनकी गरीबी दूर हो सके, और इस दिवस को भी इसीलिए मनाया जाता है ताकि गरीब लोगों तक सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं पहुँचे और उन्हें उनका लाभ मिले और गरीबी उन्मूलन हो सके।